करना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि आज हम जो है बहुत हम पीछा ले लिए और कल को हम भूल गए। जो दिलावर सिंह जी ने कहा है इसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में राम जी आए हैं, तो उनसे पहले हमारे बीच में युवराज सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और अपने विचार रखें। युवराज सिंह, जय भीम, नमो बुद्ध। आज के शुभ पावन पर्व पे आए हुए सभी को स्वागत है। मैं आपसे सब एक बात करूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। आज हम अपने पुराने अपने जो धर्म था वापस लौट कर आए, कोई हमने नया धर्म ग्रहण नहीं। अब तक जो हम पर हिंदू धर्म की जो भी बुराइयां लादी थी, हम जो मानते थे, ये नहीं कि यहाँ आगे हमने बुद्ध दीक्षा ली और घर में जाके हम वो ही ओम जय जगदीश हरे को। तो एक तो वो सबको छोड़ना पड़ेगा। जो व्रत है, मंदिर जाना, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, वो सबको हमको दिमाग से और अपने घर से निकालना। जो घर में पुराने देवताओं की जो कैलेंडर, फोटो, पूजा पाठ सब छोड़ो, सिर्फ भगवान बुद्ध की फ़ोटो और अंबेडकर साहब की फ़ोटो। और शिक्षा अपने बच्चों पे जो है शिक्षाओं का जोड़ दो। उसके बिना हमारा ना उद्धार हुआ था और ना होगा। और जितनी बुराइयाँ हैं, खासकर बहनों से, भाइयों से, शराब, व्यभिचार, जो पंचशील है हमारा, उसका पूरा पालन करो। ये नहीं कि सिर्फ आके यहाँ खाना पूर्ति करके और अपने घर में जाके वही राम राम या जय सिया राम जय सीताराम, तो कोई फ़ायदा नहीं। अपने मानसिक गुलाम है, उससे निकलो। ये मालाएं, मंगलसूत्र, व्रत रखना, ये वो सब छोड़ो। जब तक हम यहाँ से अपनी गुलामी से नहीं निकलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ कहते हुए बस मैं तो ये गुजारिश है, आज जो आए उसका पूरा पालन करते हुए अपने उस पर चलो। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद युवराज सिंह जी। प्रिय धम्बंधु, हमारे बीच में अब ASI तुलसीराम जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। ASI तुलसीराम जी। विश्व में दुखों से निवारण करने वाले तथागत बुद्ध को नमन। पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन। और जिन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी, जो बुद्ध के मार्ग पर चले, उन सभी आंदोलनकारी महापुरुषों को नमन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन। यहाँ आए माननीय CS भंडारी जी, सुरेश जी और आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, ये हमारा प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। हर हफ्ते 15 दिन में कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि हमारे माइंड में वही चीज़ छाए। क्योंकि हमने जो ना कुछ सीखना होता है, जो हम पीछे से देखते, पिछला इतिहास देखते हैं, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। वो लोग हर रोज़ आप पर जो है कोई ना किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई त्यौहार आप पर थोपते रहते हैं। क्यों? उसका रीज़न यही है ताकि आप उस मानसिकता से निकल ना सकें। इसलिए हमने उसको छोड़ने के लिए हमें उसका एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, और उसका यही है कि हम तथागत बुद्ध के, बाबा साहेब के जितने भी हो सकें, जहाँ भी हो सकें, अपने बच्चे के जन्मदिन के प्रोग्राम पर करें, शादी संस्कार पर करें। अब एक्चुअल में मेरा तो लेक्चर जो है कैडर का होता है, 4-6 घंटे का होता है, लेकिन मैं फिर भी 10 मिनट लूँगा कि शादी हम बुद्ध संस्कार से क्यों करें। कई जगह क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम बौद्धाचार्य हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपके संस्कार करने आएगा वो या तो बौद्ध भिक्षु होगा, बौद्ध भिक्षु जो है त्रिशन पंचशील देता है, और जो आपके संस्कार करने आएगा वो ट्रेनीज होगा।
वो 10 दिन श्रावणेर रह चुका होता है और उसने ट्रेनिंग ली होती है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होता है, उसको सर्टिफिकेट मिला होता है, वो वाइट ड्रेस में होता है, शालीन भाषा का प्रयोग करता है, पढ़ा लिखा होता है। इसलिए हमें जो बौद्ध संस्कार हैं वो अपने बौद्धाचार्य से कराने चाहिए। और बौद्ध संस्कार हमें क्यों कराएं, ये बड़ा सवाल होता है कि जहाँ भी हम जाते हैं लोग ये इस बात को क्वेश्चन करते हैं, बोला जी वो फेरे करा देते हैं, आपने जयमाला करा दी, इसमें क्या अंतर हो गया है, कुछ अंतर तो बताओ हमें, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि शादी का मतलब होता है आज के बाद हमें, या जो हमारे दंपति जो शादी संस्कार में बनते हैं उन्हें उस दिन से अपने सामाजिक और संवैधानिक संतान पैदा करने का अधिकार होता है। और उस दिन उनको हम जो त्रिशरण और पंचशील जो देते हैं उनको ये बताया जाता है कि आज से आपको अंधविश्वास नहीं रखना है, मैंने बिल्कुल नहीं रहना है, किसी प्रकार की बिना कारण प्राणी हत्या नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, कोई व्यभिचार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जो है किसी की चुगली निंदा अपशब्द गाली गलौच नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। जब हमारे जो दंपति जो शादी संस्कार में बंध रहे हैं, यदि उनके अंदर वो इन चीज़ों का पालन करेंगे और तब वो जो हमारी बहन बेटियां गर्भ धारण करेंगी, उस दौरान गर्भ धारण के दौरान हमारी बहन बेटियों को चाहिए कि वो साइंस पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, कानून पढ़ें, संविधान पढ़ें, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ें। ये ध्यान रखना, अगर हमारी बहन बेटियां गर्भवती होने के दौरान अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे, हम आपको जो एक वादा करते हैं कि आपका बच्चा जो है संस्कारी और विद्वान और आंदोलनकारी पैदा। ये आप देख लीजिए कि जब हम कीकर का पेड़ बोते हैं तो कीकर का पेड़ पैदा होता है, और आम खाने हैं तो साथियों आम की गुठली ही बोनी पड़ेगी। और आम की गुठली बोने का मतलब ये है कि जो हमने बताया कि शादी से ही, क्यों शादी से ही, इसलिए हम उस दिन जो संस्कार उनको इसलिए देते हैं, उनको ये बताते हैं कि अब तक तुमने जाने अनजाने में चाहे हो सकता है कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन अब आगे अगर तुम गलती करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी आने वाली भी पीढ़ी ऐसी पैदा हो जाएगी। इसलिए आज आपको ये त्रिशरण और पंचशील का इसलिए धारण कराया जा रहा है कि आज के बाद आप इस नियमों का पालन करना, आपका भी भला होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है संस्कारी और बुद्धिमान पैदा होगी। इसलिए हमें जो है उस दिन जो बुद्ध संस्कार है, बुद्ध संस्कार से उस दिन जो है हमें अपने पानी ग्रहण संस्कार कराना चाहिए। इसलिए जो है हमें बताना है सबको, ये जो है हमारा जो कोई भी बौद्धाचार्य है वो बताएगा। जिस प्रकार एक पेड़ है, इस पेड़ पर आम नहीं लग सकते, अगर इस पर कलम भी लगाएंगे तो ऊपर जो फल आएगा वो इसका आएगा, नीचे भले ही आप जड़ आम की लगा दें, लेकिन अगर आम का पौधा होगा, आम के पौधे में अगर किसी भी तरह की जो कलम लगाएंगे, नीचे उसमें कीकर कब लगा देंगे तो ऊपर फल उस पर आम का आएगा। इसलिए हमें घर में पहले आम का पेड़, आम खाने हैं तो आम की गुठली बोनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे संस्कार हमें शुरू से ही पैदा करने होंगे। जो अब हमारे जो बच्चे हैं, हमें वो संस्कार जन्म से नहीं मिले। आज कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि जी हम मानते नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं मानते हैं। उसका यही कारण है कि हम कीकर के पेड़ पैदा हो चुके हैं, हम में से आम नहीं लगेंगे। हम तो कम से कम पढ़ करके उस इतिहास को जान करके अपने समाज को, अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई अगर आपको आम खाने हैं तो भैया आम बोने पड़ेंगे, आम की गुठली बोनी पड़ेगी। और आम की गुठली बोने का मतलब है कि हम उस दिन जो शादी संस्कार करें, हम इन चीज़ों को बताएं। क्यों? ये 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के अंदर ये बात कही थी कि जब हमारी बहन बेटियां गर्भवती होती हैं तो वो कहती हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो मैं सफाई करती हूँ ये वो काम करेगा, जो मैं मजदूरी करता हूँ मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ये मजदूरी करके मुझे खिलाएगा। लेकिन जब उनकी बहन बेटियां गर्भवती होती हैं तो वो सोचती हैं कि मेरे पेट में से जो है एक जज पैदा होगा, एक वकील पैदा होगा, और मेरी जो इंडस्ट्री चल रही है इसको और ऊंचा पहुंचाएगा। इस तरह की मानसिकता अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक 2 साल का बच्चा
वो हकलाता है, तुतलाता है, पूरी भाषा नहीं बोल पाता, और उसको इतनी नॉलेज है, वो कहाँ से आ गई नॉलेज? तो जब उसकी माँ से पूछा कि भाई इस बच्चे में इतना ज्ञान कहाँ से आएगा, तो वो कहती है कि जब ये मेरे पेट में था तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इससे ये साबित होता है कि हमारी बहन बेटियों को जो है दौरान गर्भवती जो है 5 सीलों का पालन करते हुए हमें जो है इंग्लिश पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए और लॉ पढ़ना चाहिए। आपने देखा है जो बेटी गर्भवती होगी, वकील होगी, और वो जो है लॉ में कोर्ट में जा कर के आर्गूमेंट करेगी, तो ये तो सच्चाई है दोस्तों कि उसके पेट से जो है एक बहुत ही जुनूनी और एक जो है जो लॉ का जानने वाला संतान पैदा हो। ये हमें ध्यान रखना है, इन चीज़ों को हमें अपने घर घर में जन जन तक इस बच्चों को बातों को पहुंचाना है। इसलिए हमें जो हम बौद्ध भिक्षु से जो त्रिसन और पंचशील लेते हैं और जो बौद्ध संस्कार देते हैं, ये इसका कारण ये होता है। इसलिए हमें बौद्ध संस्कार जो है, बौद्ध शादी संस्कार जो है बौद्ध रीति से कराना बहुत ज़रूरी है। इसी उसमें मैं जो है सारे महापुरुषों पर लिखता भी हूँ, कविता लिखता हूँ, क्योंकि समझाने के भी कई तरीके हैं। आज आपने देखा है कि गीत के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो मैंने जो मेरे जो गीत लिखे हैं, मैंने उनमें एक मैसेज, सारे मेरे मैसेज जो महापुरुषों पर हैं उनमें एक मैसेज होता है। तो मैं इसी बस में जो थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं सुनाऊंगा आपको।